हे एवरीवन, कैसे हो भाई आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैं एम्स स्टेनो वालों के लिए। स्ट्रैटेजी नहीं बोलेंगे, बट एक तरीका है कि आपको क्या चीज़ें करना, ध्यान रखना है भी लास्ट मोमेंट पे, और क्या चीज़ें आपको नहीं करना है। बाकी जिनका एग्जाम नहीं है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर आप फॉर्म फिल करने का सोच रहे हो तो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी लोग जिनका एग्जाम है, आप कोशिश करना डबल स्पीड से वीडियो देखने का, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड सेकंड चीज़, इस पूरे वीडियो में आपको खुद ही अपने लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें निकालनी है, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। बट आप अगर ध्यान से देखोगे या ध्यान से सुनोगे चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको प्लस पॉइंट में मिलेगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगता है कि ठीक बताया गया है, तो अपना कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स देके अपना जो ठीक है सपोर्ट आप कर सकते हो। सेकंड चीज़, आप लाइक कर सकते हो। बाकी आपके मन के ऊपर है, आपका जैसा मन। बट मैं मानता हूँ कि इस एग्ज़ाम में बाकी एग्ज़ाम के कंपैरिजन में आपका कंपटीशन ठीक ठाक होगा। और जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया होगा, मैं मानता हूँ कि उनका इंग्लिश सेक्शन बहुत अच्छा होगा, उनका रीजनिंग ठीक ठाक होगा, एंड उनका जीके भी ठीक होगा। क्योंकि इसमें मैक्सिमम वही लोग होंगे जिनका एसएससी स्टेनो के एग्जाम में बढ़िया स्कोर आ रहा होगा, या आया होगा, या फिर आएगा। क्योंकि 3,000 का फॉर्म है, तो इसलिए हर कोई जिसने भी 3,000 का फॉर्म फिल किया होगा, इसका मतलब उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, तभी वो फॉर्म फिल करेगा एंड तभी वो रिस्क लेगा 3,000 का। बाकी ऐसा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपका कंपटीशन अच्छे खासे लोगों से है, तो इसलिए आपको वहाँ पे सिलेक्शन लेना बहुत टफ पड़ जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोग थोड़ा सा जो आपका कमी है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकें और वहाँ पे सिलेक्शन आपका हो जाए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे आप लोगों को पता है, बट सिलेबस के ऊपर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि एक्सप्लेन कर सकूँ। मैथ्स आपका आता है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि 35 क्वेश्चंस के आसपास आपको मैथ्स के मिलेंगे, एंड इंग्लिश में मैं मानता हूँ कि 35 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे, ठीक है। यानी टोटल 70 क्वेश्चंस, यही आपका एग्ज़ाम को यही चीज़ें जो है, जो मेन एग्ज़ाम है वो। बाकी रीजनिंग आपका बढ़िया से करना है, 10 क्वेश्चन के आसपास होंगे, तो बन यहाँ पे 100% एक्यूरेसी। जीके सेक्शन भी वहीं होंगे, 10-15 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर थोड़ा बढ़िया है, तो यहाँ पे कंप्यूटर के भी 10-15 क्वेश्चन, जो भी आपके पास जो भी 10-15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस यही कि ये भी प्लस। तो 3 सेक्शन है, नहीं आपका मैथ्स एंड कंप्यूटर एंड इंग्लिश, ये 3 सेक्शन है जो आपको बाकी लोगों से अलग करेंगे। बस इन 3 सेक्शन में जितना बढ़िया स्कोर हो सके उतना बढ़िया स्कोर आपको करने का ट्राई करना है। एंड जो सबसे जो प्लस पॉइंट रहेगा, जो आपका एग्ज़ाम आपका निकलेगा सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपका मैथ्स वाले क्वेश्चन पे, यानी इन 35 क्वेश्चंस पे। इसलिए क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 400 का एग्ज़ाम है, एंड आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए 280 प्लस, क्योंकि यानी 70 क्वेश्चन आपको राइट करना है, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन आपका राइट होना चाहिए। इसका मतलब आपका यहाँ पे एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, इसलिए आपको ज़्यादा निगेटिव नहीं करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, इसलिए निगेटिव ज़्यादा नहीं करना है, और एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। अब मैथ्स के लिए सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी देखो, इंग्लिश मेरे को लगता है कि इंग्लिश आप लोगों का लगभग लगभग ठीक ठाक होगा, तो इंग्लिश में मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ट्राई करना कि 30 के आसपास क्वेश्चन आपका हो जाए। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस का आप रिस्क ले सकते हो, बट 30 आपका ठीक ठाक यहाँ पे हो जाता है। नहीं तो अगर यहाँ आपका 26-27 भी आप करते हो, तो बाकी आपको जो 30 क्वेश्चन है, यानी आपको कंप्यूटर अगर ठीक से है तो यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा। रीजनिंग तो लगभग लगभग सभी का इक्वली होगा, बट आपका एक्चुअली रीजनिंग में 100% करना होगा। जी के सेक्शन और कंप्यूटर में नहीं तो आपको बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपका इंग्लिश में यहाँ पे 35 में से कुछ 30 से जितने क्वेश्चन आपको कम होंगे, वो उतना यहाँ पे आपको कवर करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर आपको 120 जाना है ना, तो अगर आपको 280 जाना है, तो मेरे हिसाब से ये आपके सेफ अटेम्प्ट्स हो जाएंगे। मैथ्स अगर 35 क्वेश्चन है, तो आपको 25 के आसपास क्वेश्चन राइट करने होंगे, यहाँ पे टोटल राइट रॉन्ग मिला के, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश 35 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि 30 क्वेश्चन आप कर लेते तो बहुत बढ़िया टाइम है, बट आप 28 प्लस आप करने का ट्राई करना। और रीजनिंग मेरे को लगता है कि आपको पूरा ही 100% सही करना पड़ेगा। कंप्यूटर एक प्लस पॉइंट आएगा, यहाँ पे जितना आप बढ़िया स्कोर करोगे, यहाँ पे उतना आप अगर यहाँ कम आया था, तो कंप्यूटर में आपको बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा। सेम चीज़ वही है, अगर आप इंग्लिश में कुछ कम लाते हो, तो आपको जीके में अच्छा टाइम करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन के चांसेस हाई होंगे। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, वो मैथ सेक्शन है, जो आपका सिलेक्शन को, तो मैं मैथ्स के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपका जो मैथ्स को लेकर थोड़ा बहुत डर है उसको थोड़ा कम किया जाए। इन 3-4 दिनों में आप मैथ्स में क्या कर सकते हो, वही चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। 35 क्वेश्चन है, तो मैं मानता हूँ कि भाई 25 के आसपास क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि एडवांस के मिलेंगे। चलो यहाँ पे 10 से 15 भी, अगर 15 भी मान लेते हैं, यहाँ में 20, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऐसा है, जब आप इन 3-4 दिनों में अगर आप मैथ्स कर रहे हो ना, तो कोशिश करना कि अर्थमेटिक में आप चैप्टर वाइज पहले आप सर्च करो,
चैप्टर वाइज ही आपको सर्च करना है। जैसे मैंने, अगर मुझे टाइम एंड वर्क का नहीं किया मैंने और मुझे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस करने हैं ताकि मेरा एग्जाम में ना छूटे, तो आप टाइम एंड वर्क को जब सर्च करोगे ना, तो आप ये करना है कि आपका ऑल टाइप्स क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क, एस टाइप से आप सर्च करना है, यानी ऑल टाइप्स आपको डालना पड़ेंगे टाइम एंड वर्क का, जिस जिस चैप्टर जो चैप्टर आपका नहीं हुआ, ताकि उस वीडियो में आपके जितने भी उस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो कवर हो जाएं। तो ये कम टाइम में कवर करने का तरीका है। अर्थमेटिक को आपको ऐसे ही करना है, या फिर अर्थमेटिक आपको पूरा रिविजन करना है तो आप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करके भी आप सर्च कर सकते हो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो उसमें अर्थमेटिक के जितने रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी जितने आपके जो मेन मेन क्वेश्चंस होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे उस वीडियो में। तो आप मैराथन में अगर आप सर्च करोगे तो इस टाइप से सर्च करना। सेम चीज़ एडवांस के लिए, क्योंकि एडवांस मैथ को आप इतने कम टाइम में आप कवर नहीं कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि एडवांस मैथ में 15 में से कुछ क्वेश्चंस आपके हो जाएं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन हो जाएं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है कि मेन चीज़ यही आपको देखना पड़ेगा, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं अर्थमेट एडवांस मैथ्स के, वो आपके बस मिस ना हो। बस इन 3-4 दिनों में ये चीज़ें आप मैथ्स में कर सकते हो। और देखना, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं, जो इनका थोड़ा सा बट डिजिट चेंज होगा, बट आपका जो पैटर्न होगा या जो आपका मेथड होगा वो सेम ही रहेगा, आपका जो तरीका होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस लास्ट मोमेंट पे मैथ्स में कोशिश करो कि रिपीटेड क्वेश्चंस को ट्राई करना, एंड जो रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो फिक्स पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या जो मोस्ट ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के, उनको ट्राई करना इन 3-4 दिनों में। ऐसे नहीं कि आप एक PYQs का एक सेट लगा दिया 25 क्वेश्चंस का, हो सकता है उन 25 क्वेश्चंस में वो टाइप कवर ना हो जो आपके एग्जाम में आए। तो इस टाइप से आप चीज़ें कवर कर सकते हो मैथ्स का। मेरे हिसाब से 3-4 दिनों में अगर मैं करना चाहूँ या मैं करता तो मैं इस टाइप से ही करता, अगर मेरा मैथ्स बिल्कुल ही ख़त्म होता तो। ठीक है, तो बाकी चीज़ अगर आपको लगता है कि आपका अर्थमेटिक एक प्लस पॉइंट है तो आप अर्थमेटिक पे ज़्यादा काम करो, एंड एडवांस पे आप रिपीटेड क्वेश्चंस को या आपका फार्मूला बेस जो भी क्वेश्चन है फार्मूला आपको याद करना चाहिए, तो फार्मूला बेस आता है तो वो आपका मिस ना हो। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस मोमेंट पे, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इसलिए आपका एक। और सेकंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका सिली मिस्टेक, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिली मिस्टेक जितना कम होगा उतना सिलेक्शन के चांसेस हाई होंगे, क्योंकि 70 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आपका मिनिमम सिलेक्शन के लिए। मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि 280 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये मिनिमम टारगेट है कि इतना होना चाहिए। अगर इतने से कम होता है आपका सिलेक्शन के चांसेस जीरो हो जाएंगे। बट 70 क्वेश्चन से जितना आप प्लस करते रहोगे उतना आपका सिलेक्शन के पास आप पहुँचते रहोगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखना। बाकी सेम चीज़ आपका इंग्लिश में, अगर आपका इंग्लिश में मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, बट इंग्लिश मेरे को लगता है कि आप लोगों का ठीक होगा। एसएससी स्टेनो का ही सिलेबस रहेगा, तो उसी पे आप फोकस करना, बस यही है इंग्लिश के लिए। रीजनिंग सेम आपका एसएससी वाली है, तो उस पर जो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड जीके सेक्शन कहीं से भी कुछ भी चीज़ें हो जाता है, तो इस पर तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए। एंड कंप्यूटर पे लास्ट मोमेंट पे आप मैराथन वीडियो देख लो भाई, मैराथन वीडियो आप देख लो लास्ट मोमेंट पे कंप्यूटर में। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे आप बस मैराथन वीडियो ही देख सकते हो कंप्यूटर पे। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश करी यहाँ पे चीज़ें समझाने की, ताकि 3-4 दिन जो भी आप उसमें बेहतर यूज़ कर सके उन 3-4 दिनों का। एंड सेकंड चीज़, आपका स्किल टेस्ट बहुत अच्छे लेवल का होता है, तो प्री के मार्क्स के हिसाब से अपने सिलेक्शन को जज मत करना जब तक आपका स्किल नहीं होता। स्किल आपका बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है। आपका स्किल थोड़ा बहुत उन्होंने मॉडरेट से थोड़ा ऊपर बोल दिया तो आपके कट ऑफ जो है वो नीचे आने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 70 क्वेश्चन आपके 280 मार्क्स नहीं बन रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आपका लास्ट मोमेंट जब तक आपका स्किल नहीं होता तब तक आपका रिजल्ट में जो है आपका सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। बाकी चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अब बाकी मेरी तरफ से क्या आप चाहते हो वो चीज़ आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये चीज़ें प्रोवाइड कर दो। एम्स एग्ज़ाम के लिए 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं उसका वीडियो का लिंक दूंगा जहाँ से जो चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं मिल रही है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड बाकी किसी और एग्ज़ाम की अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। आपका टाइम लिया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मुझे लगा कुछ चीज़ें बतानी चाहिए, तो बाकी आपके लिए कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक बोली गई तो आप रिस्पॉन्स आप देख सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी चीज़ें जो आपको डाउट रहता है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। और किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आप चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप टेलीग्राम ग्रुप उसके लिए ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आप चैनल से भी आप जुड़ सकते हो। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।